तमाम बिहार वासियों को नमस्कार। जो बिहार में हैं उन्हें भी, और जो बिहार से बाहर देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें भी। बिहार के युवाओं से आज हम कुछ कहना चाहते हैं। भले ही सत्ता की चापलूसी करने वाले लोग या राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता से सवाल नहीं करें, लेकिन एक आम बिहारी होने के कारण मेरे मुंह से सवाल का बवाल तो उठेगा ही। सवाल बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले उन छात्रों का जिसे 3 साल की डिग्री 5 साल में देकर प्रदेश के भविष्य का एनकाउंटर दलाली के कट्ठे से किया जाता है। सवाल सीमांचल में रहने वाले हमारे उन भाइयों का जो हर साल बाढ़ जैसी आपदा झेलने के बावजूद उसी हाल में रहने पर मजबूर। सवाल बिहार के उन छात्रों का जो 90 से 98% नंबर लाने के बावजूद आज बिहार से बाहर जाने पर मजबूर। सवाल हमारे उन भाइयों का जो दिन रात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम से कुछ देर पहले क्वेश्चन लिख कर लाकर या फिर रिजल्ट में धांधली कराकर उनके सपनों का, उनके प्रतिभा का नंगा नाच कराया जाता है। सवाल हमारे उन मज़दूर भाइयों का जिसके पास पलायन के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर इतने सारे सवालों के बावजूद आपको लगता है कि आपके बिहार का, आपके राज्य का विकास हो रहा है, तो सचमुच आपकी मानसिकता पर जंग पड़ गया है और उस जंग को छुड़ाने की ज़रूरत है। अगर मेरी बातों से, मेरे सवालों से आप सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि ये सवाल जायज़ है, तो अब खुलकर इन तमाम सवालों को अपने जनप्रतिनिधियों से पूछने की ज़रूरत है। जो आपको कहते हैं कि हम युवाओं के बहुत बड़े हितैषी हैं, उनसे पूछिए कि आज बिहार के युवाओं के पास पलायन के सिवा दूसरा कोई विकल्प क्यों नहीं? क्यों आज हम युवाओं का ये हाल हो गया है? सीमांचल के लोगों से खासकर अपील करना चाहेंगे कि अपने जनप्रतिनिधियों से आप पूछिए कि हर साल बाढ़ आने के बावजूद हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? क्यों नहीं हमारे यहाँ आने वाले बाढ़ के पानियों को मगध के सुखाड़ की ओर ले जाने के लिए नहर की खुदाई करवाई जाती है? ये तमाम सवाल हमें सत्ता से पूछने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है, आप तमाम युवाओं को लगता है कि ये सवाल सही है, तो आइए हमारे साथ, हम पूछेंगे सवाल। उनसे भी पूछेंगे जिसने 15 साल तक जातीय राजनीति करके बिहार को और पीछे ढकेलने का, बदनाम करने का काम किया। हम उनसे भी सवाल पूछेंगे जो खुद को सुशासन की सरकार बताते हैं और फालतू चीज़ों पर, मानव श्रृंखला जैसी चीज़ों बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, और क्षेत्र की विकास की बात जब आती है तो पर्दा लगा दिया जाता है। क्षेत्र की गरीबी पर, क्षेत्र की जो ज़मीनी स्तर की समस्याएं हैं, जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ पर्दा लगा दिया जाता है। हम पूछेंगे बेबाक होकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तमाम सत्ता के चापलूसों से सवाल। शर्त यह है कि आप युवाओं को अपना ज़मीर जगाना होगा। आपको पता है कि आपके देश में युवाओं का वर्चस्व है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है, 65% देश में युवा है, लेकिन आप पर जो शासन कर रहे हैं वो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि युवाओं का देश है और बूढ़ों का वर्चस्व। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपसे अपील करते हैं कि आइए, निकलिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने बिहार के स्वर्णिम निर्माण के लिए, अपने बिहार के स्वाभिमान के लिए आइए और राजनीतिक पार्टियों से सवाल कीजिए और बिहार निर्माण में हो रहे इस यज्ञ में अपने नफ़रत और अपने गुस्से को डालकर स्वाहा कीजिए और राजनीतिक पार्टियों से जो आपके वोट मांगने आते हैं, जो आप से अलग अलग चीज़ों पर, धर्म के नाम पर लड़ाकर आपसे वोट मांगते हैं, उससे अपने बिहार के स्वर्णिम निर्माण के लिए, अपने बिहार के स्वाभिमान के लिए सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल करेगा बिहार तभी बदलेगा बिहार, तभी होगा बिहार का विकास। जय हिंद, जय बिहार, जय युवा।